हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आज आप लोगों के बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक यानी कि पार्ट 2 अलजेब्रा का। हालांकि मैंने इसका पार्ट 1 आप लोगों के बीच बना के छोड़ दिया हुआ वीडियो, आप उसे ज़रूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट 1 का। और आज हम लोग पार्ट 2 में सारे फार्मूला को क्लियर कर लेते हैं, बीजगणित के जो भी फार्मूले हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। पार्ट 1 में मैंने 7 फार्मूला बताया था और आज मैं फिर से नंबरिंग 1 से कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नोटबुक में जब इसे नोट कीजिएगा तो नंबरिंग सही कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग फार्मूला सीखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस है, तो जब भी प्लस होगा तो इसको ऐसे याद करेंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का एक्चुअली ये फार्मूला एक ही है, इसको मैंने 2 रूप से लिख दिया। कैसे लिखा है मैं समझा रहा हूँ। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या फिर मान के चलिए अगर हम इस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी। तो उसी को मैंने ऐसे कॉमन लेके लिख दिया है। आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम ही निकलेगा। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी तरीके से ए माइनस बी होल क्यूब, इसमें भी मैंने 3ab कॉमन लेके इसको अलग से लिख दिया है। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हम लोगों के पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। उसके बाद ये सभी फार्मूले आपको अलजेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट वाइज सम्स बनाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, या फिर जब आप कंपटीशन का मैथ्स बनाते हैं तो आपको इन सब फार्मूले का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और आप अपने मैथ को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, सिर्फ बुक के ऊपर डिपेंड मत होइए। आप चाहिए कि मैथ के टॉपिक को सीखें, कॉन्सेप्ट को सीखें, ना कि केवल आप अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ आपका ख़त्म हो गया। मैथ को जितना आप बनाएंगे, जितना अलग अलग वैरायटी ऑफ सम्स प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नया नया कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा कि किस फार्मूले को कब यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में किस किस फार्मूले को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो जितना ज़्यादा सम्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग फिर से अब 5th नंबर फार्मूला को समझ लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो है अपने आप में यहाँ से लेके यहाँ तक ये खुद का एक फार्मूला होता है, जिसको मैंने 6 नंबर में समझाया है कि अगर कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए रहे तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 1/2 ब्रैकेट में यानी कि इंटू बोलेंगे, 1/2 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास तो देखिए ये अपने आप में एक फार्मूला था जिसका फार्मूला ये होता है। और जब आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके चलिए। अगर ये वाला कंडीशन निकल के आता है इसका मतलब आपका फार्मूला सही है, जिसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। आइए 7 नंबर फार्मूले में, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, इंग्लिश में लिखा रहता है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन कंडीशन इतना इक्वल टू इतना होता है। तो इसको हम लोग सम्स बनाने टाइम ज़्यादा क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि जिस किसी भी सम्स में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो तो हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये देखिए यहाँ पे जो माइनस में 3abc था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये abc इक्वल टू के इधर आ जाने की वजह से 3abc ये हो सकता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रहेगा तब। इस कंडीशन को हम लोग सम्स बनाने टाइम ज़्यादा क्लियर करेंगे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 8 नंबर फार्मूला ये हो गया। 9 नंबर फार्मूला है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। देन आफ्टर 10 नंबर फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो इन सभी फार्मूले को, अच्छा अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस फार्मूले को अगर आप हमेशा के लिए इसको माइंड में सेट करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही यूनिक सा ट्रिक बताता हूँ, सुन के आपको हंसी भी शायद आए। जैसे जिस तरह से डॉक्टर हमें समझाते हैं
कि अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि इसको सुबह शाम ये दवा खाइए, इतने दिन तक आप ठीक हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से डॉक्टर के वे में मैं इस फॉर्मूले को लर्न करने का ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप मैथ में अच्छा होना चाहते हैं तो इसे ज़रूर करें। क्या करें, इसे सुबह जब आप सो के उठते हैं तो सो के उठने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद आप एक बार क्या कीजिए, इस सारे फार्मूले को पार्ट 1 में मैंने जितना फार्मूला बताया है वो और पार्ट 2 में जितना फार्मूला है वो, उसे एक बार सुबह लिखें और एक बार शाम लिखें। और ये काम कम से कम आप 1.5 महीना 2 महीना कंटिन्यू करें। फिर मैथ का नाम का जो बीमारी है, माइंड में चलता है कि मैथ बहुत हार्ड है, ये बीमारी ज़रूर दूर हो जाएगा। तो डॉक्टर के वे में ये हुआ फार्मूला को लर्न करने का एक ट्रिक। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को और आगे बढ़ाइए। और मैं चाहता हूं कि ये अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला है, आप जब कभी भी किसी भी सम्स में आप अटकते हैं तो इन सब फार्मूलों के हेल्प से आप बहुत अच्छे से सम्स का आंसर निकाल सकते हैं स्मार्ट वे में। क्योंकि जब हम लोग फार्मूला को अप्लाई करके सम्स बनाते हैं तो सम्स बहुत ही कम स्टेप में बनता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में बनता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के फार्मूला को लर्न करना और फार्मूला को अप्लाई करके सम्स बनाना, ये दोनों अलग चीज़ है। बहुत बच्चे होते हैं कि फार्मूला लर्न करके बैठे रहते हैं बट उसको अप्लाई करना नहीं जानते हैं। तो फार्मूला को अप्लाई करना यानी कि सम्स में उसका कैसे यूज़ है, उस यूज़ को सीखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसको सीख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं, सम्स को जितना बनाएंगे, जितना फार्मूले को अप्लाई करेंगे, उतना आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में इन सभी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और आप इसे खूब आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।